फैगोसाइटोसिस एंड किलिंग किस तरीके से होती है उसको डील करते हैं। तो व्हेनेवर ए बैक्टीरिया जस्ट कम इनसाइड द बॉडी, तो उस केस में क्या होता है, सबसे पहले तो उस चीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये फॉरेन इन्वेडर जो कि आया हुआ है इसको किलिंग की जरूरत है कि नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप आता है रिकॉग्निशन। इसके अंदर फैगोसाइटोसिस एंड किलिंग के अंदर सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है रिकॉग्निशन, कि जो मैक्रोफेजेस डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो दे जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज द फॉरेन इन्वेडर दैट इज द बैक्टीरिया को वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। अब ये रिकॉग्निशन जो होता है वो किसके जरिए होता है, वो रिकॉग्निशन होता है मैक्रोफेज पर प्रेजेंट बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं उनके जरिए होता है, जैसे आईजीजी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैनोज रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये सारे के सारे मिलकर इस बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये फॉरेन इन्वेडर है एंड इट इज क्वाइट इंजूरियस टू आवर हेल्थ। तो उस केस में उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। रिकॉग्नाइज करने के बाद जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो जनरेट करती है स्यूडोपोडिया को जनरेट करती है, जिसके जरिए वो इनक्लोज करती हैं उस बैक्टीरिया को और अपने अंदर फैगोसाइटाइज कर लेती हैं। ये हो जाता है हमारा फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस कंप्लीट। अब फैगोसाइटोसिस होने के बाद जो मैक्रोफेजेस के अंदर प्रेजेंट लाइसोसोम्स होते हैं वो उस बैक्टीरिया से कंबाइन करते हैं और फैगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। एंड एज यू नो कि जो लाइसोजाइम्स होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, तो उसके जरिए उसकी किलिंग हो जाती है। ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग भी हो सकती है और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग भी हो जाती है। तो उस केस में दोनों को सेपरेटली देखते हैं कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग का सेंस क्या है कि ए टाइप ऑफ किलिंग इन विच ऑक्सीजन इज नीडेड। तो यहां पर होता क्या है, जो हमारे फैगोसोम्स होते हैं, अगर ये हमारे फैगोसोम्स है तो फैगोसोम्स के अंदर उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती है उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम। ये ऑक्सीजन को ट्रैप करता है, ऑक्सीजन को लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल के अंदर, O2 फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट करता है। और O2 फ्री रेडिकल जो होता है वो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज SOD सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के प्रेजेंस में H2O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज H2O2 में कन्वर्ट होता है। एंड फर्दर H2O2 जो होता है वो माइलोपेरोक्सीडेज के प्रेजेंस में एंड क्लोराइड के प्रेजेंस में MPO एंड क्लोराइड के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा HClO। एंड अगर केमिस्ट्री थोड़ी बहुत याद हो तो HClO ये होता है जो कि ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जो कपड़े धो सकता है वो बैक्टीरिया को क्यों नहीं धो सकता है, तो तुरंत अटैक कर देता है उस बैक्टीरिया के ऊपर और उस बैक्टीरिया की ब्लीचिंग करके उसको किल कर देता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग का जो पहला पाथवे था वो कंप्लीट हो गया कि एक तरीके से विद द हेल्प ऑफ NADPH ऑक्सीडेज किस तरीके से ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग हो सकती है। दूसरा एक होता है आर्जिनिन बेस्ड किस तरीके से किलिंग होती है। तो जिस तरीके से NADPH ऑक्सीडेज प्रेजेंट होता है फैगोसोम्स की मेम्ब्रेन्स में, उसी तरीके से आर्जिनिन के मेटाबॉलिज्म के लिए यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो वो करता क्या है, आर्जिनिन को लेता है और उसको जिस समय उसका इनसाइड ट्रांसफर होता रहता है उससे कर देता है नाइट्रिक ऑक्साइड फ्री रेडिकल के अंदर। और फर्दर ये नाइट्रिक ऑक्साइड फ्री रेडिकल कन्वर्ट हो जाता है ONO फ्री रेडिकल, दैट इज परऑक्सीनाइट्राइल फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये परऑक्सीनाइट्राइल फ्री रेडिकल जो होता है वो बैक्टीरिया की किलिंग कर देता है। तो ये दो मेथड्स थे जिनके जरिए ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल NADPH ऑक्सीडेज एंड सेकंड आर्जिनिन बेस्ड पाथवेज। अब बात करते हैं ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग किसके जरिए होती है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग करते हैं, जैसे लाइसोजाइम्स हो गए, ठीक है, जैसे डिफेंसिन हो गया, जैसे लैक्टोफेरिन्स हो गए और कैथलेसिडिन हो गया। ये सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो कि ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग करते हैं। कैथलेसिडिन को मैं बता दूं कि अगर बॉडी के अंदर विटामिन D3 की अमाउंट सफिशिएंट है तो कैथलेसिडिन का फॉर्मेशन होता है। कैथलेसिडिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। तो इस केस में अगर विटामिन D3 की कमी होती है, कैथलेसिडिन की भी कमी होगी और इस तरीके से द पेशेंट विल बी मोर प्रोन टू द ट्यूबरकुलोसिस। तो यहां हमारा खत्म होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का पार्ट। मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन अपने नेक्स्ट वीडियो में।